Hello everyone, welcome once again to your own YouTube channel SK English Diaries. This is सत्यम और आज फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का बचा हुआ पार्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने चेंज ऑफ सिचुएशन, चेंज ऑफ पर्सन ये कवर कर लिया था। तो आज जो बारी है वो है चेंज ऑफ टेंस की। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए तो फिर से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। चेंज ऑफ टेंस। सबसे पहली बात कि यदि आपने टेंस के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारा पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाइए वहां पे पहले टेंस के बारे में अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये सेशन पूरा का पूरा टेंस पे ही बेस्ड होगा। मैं जो कुछ भी बताने वाला हूं वो बिल्कुल आपको टेंस से ही उठाना पड़ेगा, टेंस से ही समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ टेंस में सबसे पहले कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वह रखनी है कि चेंज ऑफ टेंस के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है। तो चेंज ऑफ टेंस होने के लिए जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, चेंज ऑफ टेंस के लिए जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब का सेड, ये होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट नहीं होता है तो आप चेंज ऑफ टेंस नहीं कर सकते हैं। चेंज ऑफ पर्सन में ज्यादातर क्वेश्चंस जो हम लोगों ने देखा था वो देखा था कि या तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में था, अदरवाइज वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में था। ठीक है, तो यहां पे हमें चेंज ऑफ टेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, क्या चाहिए? सबसे पहले हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या होना चाहिए? वो पास्ट में होना चाहिए, आई मीन सेड होना चाहिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट में मिल जाता है तो आपको ये चेंजेस करने हैं, अदरवाइज जो चेंज ऑफ पर्सन बताया गया था, चेंज ऑफ पर्सन हमने पिछले वीडियो में कवर किया है, उसी पे आपको स्टिक रहना है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब जब आपको पास्ट मिल जाए तो रिपोर्टेड स्पीच यदि आपका जो दिखता है प्रेजेंट टेंस में तो उसको चेंज कर लेना है हमें पास्ट टेंस में। तो उसके लिए क्या करना है? तो सिंपल प्रेजेंट को हमें चेंज करना है सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट को चेंज कहां करना है? सिंपल पास्ट में करना है। आई मीन कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट इसमें अगर दिखता है तो उसको चेंज करके आपको ले जाना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, लाइक यदि हम देखें तो एक एग्जांपल इसका लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारा? ही सेड आई गो टू पटना। ये मान लीजिए हमारा क्या है? क्वेश्चन है। अब इसको हमें क्या करना है? इसको चेंज करना है। तो जब इसको आप चेंज करेंगे तो देखेंगे तो ही सेड ही रहा, क्योंकि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पिछले सेशन में मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं आपको। आई हमारा फर्स्ट पर्सन, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही। अभी ही है, अभी यहाँ पे इसको पास्ट में ले जाना है, गो। तो ही वेंट टू पटना, ऐसा ये चेंज होगा। ओके, चलिए ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के बाद आप देखेंगे तो उसके बाद बारी आती है सिंपल कहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आपको जो चेंज करना है वो उसी तरीके से कर देना है, किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। एग्जांपल लेते हैं सीधा सा। ही सेड आई एम सिंगिंग। क्या होगा चेंज करके? ही सेड दैट ही वॉज सिंगिंग। सीधा हमने क्या किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में
चेंज किया है। नाउ पास्ट परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं। ही सेड आई हैव डन माई वर्क, चेंज होगा he said that he had done his work। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको भी उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको चेंज कर लेना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे चेंज करेंगे? he said I have been waiting for you since morning। ठीक है, इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? he said that he had been waiting for me since morning। ठीक है, ये तो हो गया टेंस की बात। ये प्रेजेंट, हमने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया। अब ये तो सिंपल सी बात थी कि प्रेजेंट को हमने पास्ट में चेंज कर लिया। बट अगर सेंटेंस जो हमारा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट में ही आ जाए तो उसमें ख्याल रखना है कि पास्ट में टोटल 4 हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब इसको चेंज करेंगे आप तो ध्यान रखना है कि जो सिंपल पास्ट है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, आई मीन थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। सेकेंड वाला जो है वो चला जाएगा फोर्थ में, आई मीन पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेगा। थर्ड वाला जो है आपका पास्ट परफेक्ट, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होगा। और फोर्थ नंबर जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहां भी आपको कोई चेंज नहीं करने हैं। वही चीज मैंने यहाँ भी लिखी है, सिंपल पास्ट को चेंज कर देना है आपको पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज आपको नहीं करना। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ये तो हो गया हमारे चेंज की, ये पास्ट की बात हो गई। इसके अलावा कुछ हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं जिसमें टेंस से उतना कुछ खास मतलब नहीं होता, तो उसको हमने क्या करना है? तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें आपको हेल्पिंग वर्ब से ही पकड़ में आ जाएंगी। कुछ टेंसेस भी आपको इससे क्लियर होते हैं, कुछ मॉडल्स भी आपको क्लियर होते हैं। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि एम, इज, आर जहां भी दिखे उसको आपको चेंज कर लेना है वाज और वर में। डू, डज जहां दिखे वहां पे उसको चेंज कर लेना है डिड में। हैज और हैव दिखे उसको चेंज कर लेना है हैड में। कैन को कुड में चेंज कर लेना है, मे को माइट में चेंज कर लेना है, सेल को शुड में चेंज कर लेना है, विल को वुड में चेंज कर लेना है और वाज और वर को हैड बीन में चेंज कर लेना है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप इसी में देखे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया था, तो वहां पे हैज और हैव का यूज होता है। तो हमने जब उसको चेंज किया तो पास्ट में आप देखेंगे कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। ओके, तो इस तरीके से टोटल इसमें चेंज ऑफ टेंस होते हैं। चेंज ऑफ टेंस से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स एक दो मैं और भी बता देता हूं। लाइक एक मैं लेता हूं पास्ट कंटिन्यूअस, जो कि चेंज होता है किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ही सेड, एग्जाम्पल इधर मैं ले रहा हूं, सॉरी मैं ये उससे बेटर होगा कि मैं एक इधर वाला ले लूं। ही सेड, हेल्पिंग वर्ब वाला मैं एक बता दे रहा हूं, आई कैन डांस। क्या होगा चेंज करके? ही सेड दैट, ही, अब कैन को किस में बदल देना है? कुड में बदल देना है। ही कुड डांस, ही कुड डांस। कहने का मतलब है कि जितने भी प्रेजेंट में होंगे उसको आपको पास्ट में ले जाना है और पास्ट वाला पास्ट में रहेगा, क्योंकि बातें पीछे की ही होती हैं तो वो पीछे में ही रहेगा, फ्यूचर पास्ट टाइम में ही रहेगा। ओके, इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में
जहां पे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अगले पार्ट चेंज ऑफ अदर पार्ट्स में बात करेंगे। उसमें आपको और भी कोई कुछ चेंजेस और बचे हुए हैं, उस चेंजेस को समझेंगे और फाइनली इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन।